बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आधार के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने पर उठे हैं सवाल, याचिका पर सभी पक्षों से मांगा गया है जवाब। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आधार कार्ड के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला दर्शकों सामने आया, वो ये है कि शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है जिसमें मांग की गई थी कि आधार को केवल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए और इसे नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि आधार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी नागरिकता या स्थायी निवास का प्रमाण देना। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है दर्शकों की केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक सीमित रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस याचिका का असर कई सरकारी प्रक्रियाओं और दस्तावेज सत्यापन व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर आधार का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो पहचान का प्रमाण या नागरिकता का आधार, ये तमाम सवाल नजर आ रहे हैं और आधार की सीमा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में देखिए इस बाबत सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस जारी किया है, देखने वाली बात होगी इसके आगे क्या संबंधित फैसले आते हैं। पहचान का प्रमाण और अब आधार की जो सीमा है क्या वो तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग को इस बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है। आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने पर ये तमाम सवाल उठते नजर आए, जिस पर अब सुनवाई जो है वो देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। दर्शकों, याचिका पर सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है। आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आधार के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र, राज्य, यहां पर सरकारों को, आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है इस बाबत। केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग। मेरे संवाददाता संभव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, ये पूरी खबर बताइए और जो नोटिस जारी किया गया है अब कब तक जवाब सामने आ सकता है, क्या है बड़ा फैसला? जी देखिए, सबसे पहले तो ये एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन है, याचिका है, पुरानी याचिका है जिस पर ये नोटिस जारी हुआ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप दर्शकों को बता रहे हैं, इन सभी को नोटिस जारी हुआ है। इन सभी को अपना लिखित जवाब देना है। आधार कार्ड, दर्शकों को मैं बता दूं, पहले ही जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, एसआईआर का मुद्दा उठा तो आधार एक बड़ा मुद्दा बनके उभरा और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, अपने लिखित जजमेंट में भी कहा कि आधार कोई प्रूफ नहीं है, एक तरह से सिटीजनशिप, नागरिकता का कोई प्रूफ नहीं है और इसी को लेके ये याचिका है। अब चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है, हर सबको नोटिस जारी किया है, देखना ये होगा कि चुनाव आयोग, और जो कि लगातार विरोध करता रहा था आधार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो 12 डॉक्यूमेंट थे जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए जाने थे, जिससे ये सिद्ध हो कि कोई व्यक्ति एलिजिबल वोटर है या वो वोटर नहीं है, तो उसे सिद्ध करने के लिए आधार एक पैमाना माना जाए या ना माना जाए, इस पे एक बड़ी बहस हुई थी। और अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण होगा। अश्विनी उपाध्याय की अगर ये पिटीशन की बात की जाए तो अश्विनी उपाध्याय जो इस तरह से बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि तमाम जो सेक्शंस हैं आधार के, क्योंकि आधार अपने आप में नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आपके रेसिडेंस का भी प्रूफ नहीं है, आपकी आइडेंटिटी, मतलब आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, बस इतना ही। उनका ये कहना है कि आधार का इस्तेमाल करके पहले लोग अपना राशन कार्ड बनवाते हैं, फिर राशन कार्ड और आधार का इस्तेमाल करके उससे फर्दर डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फाइनली वोटर लिस्ट में नाम आया जाता है। तो एक प्रक्रिया उन्होंने अदालत को बताने का एक तरह से वो प्रयास किया है और उसके बाद अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया है। महत्वपूर्ण ये है कि नोटिस अपने आप में, केंद्र सरकार इस पर क्या कहती है कि आधार, क्योंकि देखिए आधार जब से भारत में आया है तब से एक तरह से बहस का मुद्दा रहा है। जब आधार पर पार्लियामेंट में भी बहस हुई, फिर 2 एसआईआर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया, आपको याद होगा, एक बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल की एसआईआर की प्रक्रिया। दोनों एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वोटर लिस्ट में क्या कोई वोटर है या नहीं है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय का सबसे बड़ा सवाल ये भी यही है कि कोई बाहरी व्यक्ति आधार का इस्तेमाल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, वो बांग्लादेशी है, कथित रूप से रोहिंग्या है, अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से
नामज़ेद लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों की एक समय सीमा तय हो कि इतने ही उम्र के बच्चों को ये आधार बनेगा और उनके माता पिता के पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई हों। तो एक तरह से आधार पे शिकंजा जिसे कहा जाए, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो कसता जा रहा है कि आधार डॉक्यूमेंट मिसयूज ना हो और उसका सदुपयोग हो। वो एक आइडेंटिटी का प्रूफ है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, इतना ही। ये नहीं कि उन अश्विनी उपाध्याय का ये कहना है कि इसे दिखा के आधार बनवा लिया जाता है कि सपोज मैं किसी रेंट पे कहीं पर रह रहा हूं, उस ओनर से मैंने कहा कि ये 6 महीने से रेंट पे रह रहे हैं, वहां के लोकल म्युनिसिपैलिटीज को या वहां के लोकल प्रधान को लेके यूज करके उसका स्टैंप पे नाम लिखवा के तमाम डॉक्यूमेंट्स, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स बना लिए जाते हैं और इसका खूब बड़े स्तर पर मिसयूज हो रहा है। ये एक याचिका है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब मांगा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पहले से आधार का कई मामलों में विरोध करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में दिखा था, कुछ अन्य मामलों में देखना होगा उसका लिखित जवाब क्या आता है, फिर राज्य सरकारें क्या जवाब देती हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देखिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है घुसपैठियों का, खासकर अवैध रूप से जो संभव, भारत बिल्कुल में ठीक आए कह हैं। रहे हैं। देखने वाली बात होगी इस बाबत क्या सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी